तो मैं कक्षा जो है ऐसे 7 के सभी विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 7 विषय यहाँ से विज्ञान का जो है यहाँ से एक प्रकार का मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूँ। ये एक प्रकार का मार्केट का ऐसा पेपर है जिसका आने का आपकी परीक्षा में 100% चांस है, क्योंकि यह जो पेपर है यह मार्केट का बनाया हुआ पेपर है। और आपकी परीक्षा में जो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हों या परीक्षा करवाने वाले महोदय हैं, वह इस पेपर को मार्केट से जब खरीद कर लाएंगे तो आपकी परीक्षा में यही पेपर 100% आ जाएगा। तो आप लोग यह जान सकते हैं कि इस पेपर का आने का चांस आपके स्कूल में 200% है। तो चलिए यहाँ से आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पत्र का हल देंगे, ताकि जब आपकी परीक्षा में यह वाला प्रश्न जब आए तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से यहाँ पर इसको हल कर लें। तो चलिए यहाँ से वीडियो के यहाँ से बिना देर करते हुए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसका यहाँ पर हल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना नाम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से अनुक्रमांक यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को नीचे की तरफ पेपर कोड दिया हुआ है। उसके बाद पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया है, समय यहाँ पर 3 घंटे का दिया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, आप लोग को इसको पढ़ लेना होगा। इसी प्रकार से हम लोग जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश दिया गया था, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाएंगे। तो जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम लोग जानते हैं बी वाला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है और इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पानी व वायु दोनों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं तो कह रहा है हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है और यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सूर्य से ऊर्जा हमें किस रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए वाला ऑप्शन ऊष्मा व प्रकाश के माध्यम से हमें यहाँ पर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा कह रहा है ओजोन परत का क्या महत्व है। उसके बाद कह रहा है परासरण यहाँ पर क्या है, ऑस्मोसिस यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विद्युत चालक और कुचालक में क्या अंतर है, यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है बल के 2 प्रभाव बताना होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा से आप लोग क्या समझते हैं। उसके बाद गा खंड में हम लोग से पहला प्रश्न कह रहा है पादपों के लिए क्लोरोफिल का क्या महत्व है, आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हृदय की संरचना और यहाँ पर आपको कार्य का यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है तापमान मापने के लिए किन यंत्रों का उपयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पानी के 3 रूपों को यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा और यहाँ पर ये कैसे होते हैं आप लोग को इसको भी समझाना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पौधों में प्रजनन के किसी 2 प्रकारों का यहाँ पर आपको वर्णन करना होगा। उसी प्रकार से अब खंड घ में यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दांतों की संरचना और कार्य का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को वहाँ बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अपचयन और ऑक्सीकरण में अंतर यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा, उदाहरण सहित वो भी। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का है वायुमंडल की विभिन्न परतों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 एवं आखिरी यहाँ पर हमसे जो है प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लिखिए और अक्षय एवं अनाक्षय स्रोतों के भेद भी यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो से पूरे के पूरे संतुष्ट हुए होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और ताकि आप लोग इस प्रकार की वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मैं हम लोग आए एक और वीडियो में, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।